जब कोई आत्मा, तो आत्मा माने अपन, मैं, जब मैं और पर को अर्थात अपने से भिन्न पदार्थों को भले प्रकार से पहचानना, तो अपन अपना किसे मानते हैं और अपना वास्तव में क्या है, ये भली प्रकार से पहचानना आना चाहिए। ये शरीर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, अंदर जो चलने वाले राग द्वेष कसाय के परिणाम, इन्हें अपन अपना स्वरूप मानते हैं, है ना। ये बच्चे मेरे हैं, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ऐसा लगता है सब मेरे हैं। ये सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने उल्टी श्रद्धा, विपरीत मान्यता। क्यों? क्योंकि वास्तव में सब अपने नहीं है। ये सब तो संयोग के वियोग हो जाते हैं, कुछ काल में छोड़ के चले जाते हैं, परिणाम बदलते रहते हैं, विकल्प आते जाते रहते हैं। तो फिर मैं कौन हूँ जो शाश्वत है, नित्य है, अनादि अनंत है? ये कौन सी वस्तु है? अपने आप में गहराई से देखो। क्या ये शरीर शाश्वत है? इसके बारे में आचार्य कह रहे हैं। क्या ये राग देश कसाय ये शाश्वत है? नहीं। अंदर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो ज्ञाता दृष्टा है, जो जानने देखने वाला ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, वो वास्तव में श्री गुरु कहते हैं कि वो मैं हूँ। और उसकी पहचान करना है। तो पहचान कैसे करना है कि उसका लक्षण है ये, और वो लक्षण कैसा है? शाश्वत है। दो तरह के लक्षण होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जिसे वस्तु में से अलग नहीं किया जा सकता, और अनात्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु से अलग ही होता है, टेम्परेरी होता है, पहचान विशेष के लिए। लेकिन आत्मभूत लक्षण को कभी उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो अपने आत्मा को पहचानना है तो उसे अनात्मभूत लक्षण से नहीं पहचानना चाहिए, आत्मभूत लक्षण से पहचानना चाहिए। अनात्मभूत लक्षण क्या है? जो उसमें ना पाया जाए, बाहर पाया जाए, उसे कहते अनात्। आत्मा में माने वस्तु में ना हो, उसका नाम है अनात्। तो अपन का जो वास्तविक गुण है वो कौन सा है? आत्मभूत लक्षण कौन सा है अपना? क्यों? पहले बाहर से चलो। ये स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, ये घर का एड्रेस, क्या जी हमारा आत्मभूत लक्षण है? क्या वास्तव में अपन घर नहीं बदल सकते? अभी चाहे तो अभी बदल दे, उसमें है क्या? लेकिन अभी तुम्हारा एड्रेस लिखा जाता है कि वज्रसेन जी अर्जुन गली वाली, वो एड्रेस मेरा नहीं है, वो टेम्परेरी लक्षण है। क्यों? कि इसके पहले तो मैं कहीं और रहता था, तब वो वहाँ का एड्रेस था। तो ये सब अनात्मभूत लक्षण है जिनके लिए अपन मरे जा रहे हैं। ये पुत्र, ये मेरा बेटा है, तो ऐसे हजारों बेटे, लाखों बेटे, करोड़ों बेटे के पिता बन गए और उनके पुत्र बन गए। तो ये भी मेरा लक्षण नहीं है। लक्षण कैसा बताया? जो शाश्वत हो। क्यों शाश्वत क्यों चाहिए? अगर तुम शाश्वत वस्तु को पकड़ना चाहते हो, अमर रहना चाहते हो, अजर अमर, तो कैसी वस्तु को पकड़ना चाहिए? जो उसका लक्षण भी शाश्वत होना चाहिए। अगर तुमने लक्षण उसका टेम्परेरी वाला चुन लिया तो आप अपने को ठगे से महसूस करोगे। यही तो होता है। तो स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान मेरे आत्मभूत लक्षण नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर आगे चलो, ये शरीर क्या वास्तव में मेरा लक्षण है? ये शरीर को देखो ध्यान से, ये निरंतर बदल रहा है। अगर अपन किसी आदमी से 10 साल पहले मिले थे और वो आज थोड़े ऐसे ऐसे बस बस ठीक है बस, और वो 10 साल बाद अपने को मिले तो उन पहचान नहीं पाते। अपन कहते भैया कौन हो आप? अरे अरे मैं हूँ कौन? तो जब वो बोलता है, कुछ बात कहता है, अरे तुम तो कितने बदल गए यार, तो बिल्कुल हमने देखा था बिल्कुल पतले दुबले थे, तो तुम इतने मोटे हो गए। इसका मतलब ये भी लक्षण मेरा नहीं है कि भाई 10 साल बाद ही नहीं पहचानता आदमी, तो ये पर्याय बदल जाएगी तो क्या पहचानेगा है? इसका मतलब ये काला, गोरा, मोटा, पतला, ये सब मेरे लक्षण नहीं है जिन्हें मैं अपनी पहचान मानता हूँ। ये तो सब बेकार की बात है। अब आज बाल है और ये कल बाल नहीं रहेंगे। बोलो, अभी मैं ही अपने पुराने फ़ोटो देखता हूँ तो मैं ही सोचता हूँ यही मैं हूँ क्या?
है, समझ में है कि नहीं आया? लेकिन वास्तव में वो मैं तो हूँ नहीं, वो तो शरीर का परिणमन है, और शरीर का परिणमन तो बदलता हुआ है, वो तो सदाकालिक सा रहता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये शरीर वाला भी मैं नहीं हूँ, ये लक्षण भी मेरा नहीं है। फिर आगे चलो साहब, अंदर अब इस शरीर से भी भेद ज्ञान हो गया, संयोगों से भी भेद ज्ञान हो गया, माने ये मैं नहीं हूँ, ये बात समझ में आ गई। अब फिर मैं कौन हूँ? तो भैया बाहर में तो दृष्टि हट गई, अब अपन अपनी दृष्टि को अंदर ले गए। अंदर ले गए तो अंदर क्या दिखता है? विकल्प दिखते हैं, नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। मकान का विकल्प, दुकान का विकल्प, बच्चों का विकल्प, खाना पीने का विकल्प, मेहमानों का विकल्प, आने जाने का विकल्प, समझ में आया? कुछ खरीदने का, कुछ बेचने का, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, ये सब विकल्प चल रहे हैं। राग देश कसाय चल रही है। तो आचार्य कहते हैं ये राग देश जो है ये आत्मा के लक्षण है क्या? ये आत्मभूत लक्षण है क्या? कि नहीं साहब, राग देश तो उनको शुरू से पाया जा रहा है, पाया तो जा रहा है, लेकिन बदलता हुआ पाया जा रहा है। जो बचपन में राग था वो अभी नहीं है। अभी जो 1 मिनट पहले राग है वो अगले मिनट नहीं रहेगा। जो अभी अनुकूल लग रहा है वो अगले पल प्रतिकूल लगेगा, जो प्रतिकूल लग रहा है वो अनुकूल लगेगा। नहीं समझ में आया? तो भैया इसका मतलब ये है कि अंदर जो ये मोह राग देश के परिणाम चलते हैं, जिनके कारण मैं अपने को मोही रागी देशी मानता हूँ, इनका कर्ता धर्ता अपने को मानता हूँ। अगर मैं अनुभव से देखूँ, ज्ञान से देखूँ, गहराई से देखूँ, तो ये राग देश कसाय भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? मैंने क्या लक्षण बताया था? जो शाश्वत रहे, जो बदले नहीं, ये तो बदल जाता है। इसका मतलब मैं राग देश कसाय वाला भी नहीं। अब आगे चलो, फिर क्या पाया जाता है कि साहब अब तो सिर्फ जान नहीं देखना बचा, कि ज्ञाता दृष्टा बचा, बस जानता है। देखो इस माइक में और अपने में क्या अंतर है? यही तो अंतर है कि माइक में जानने देखने की शक्ति नहीं है और अपने में है। यही तो गजब की बात है। इस माइक में राग देश नहीं और अपने में है। अब इस माइक में राग देश नहीं, इसलिए माइक को दुख भी नहीं है, क्योंकि दुख का कारण तो राग देश कसाय है। ऐसे आत्मा को सुखी होना हो तो उसे राग देश कसाय का त्याग करना चाहिए। और राग देश कसाय का त्याग डायरेक्ट नहीं होता कि मैं कह दूं कि राग देश छूट जाए। जब तक मैं क्यों? राग देश की उत्पत्ति कैसे हुई? राग देश की उत्पत्ति जब अपन ने पर द्रव्य को अपना माना, संयोगों को अपना माना, शरीर को अपना माना, तब हमें राग देश उत्पन्न हुए। तो जिस विधि से उत्पन्न हुए उसी विधि से मिटाओ, ये उल्टे चलो। यह वास्ते संयोग को अपना नहीं मानेंगे, शरीर को अपना नहीं मानेंगे, बस अपने आप जब यहाँ से बुद्धि हटेगी तो राग देश मिटने लगेंगे। तो कितना सरल है। लेकिन लोग राग देश को व्रतशील संयम से मिटाना चाहते हैं, क्रियाकांड से मिटाना चाहते हैं, व्रत पूजा से मिटाना चाहते हैं। लेकिन पहले जिसके कारण राग देश हुए वो कारण तो पहचानो कि किस कारण हुए। पर द्रव्य को अपना मानने के कारण, पर द्रव्य में इष्टनिष्ठ बुद्धि करने के कारण राग देश हुए। और पर द्रव्य में से इष्टनिष्ठ बुद्धि तोड़ दो। अगर राग देश दुख रूप लगे तो, अब दुख रूप नहीं लगते तो अब क्या कर सकते हैं? हमें पर द्रव्य में ही सुख दिखता है तो क्या कर सकते हैं? और क्यों दिखता है हमें पर द्रव्य में सुख? क्योंकि हमें आत्मा के सुख का भान नहीं है। जैसे जिसके घर में करोड़ों रुपए रखे हों लेकिन उसे भान नहीं, पता नहीं कि मेरे ही घर में करोड़ों रुपए रखे हैं और दूसरे के घर में मजदूरी करने जाता है, तो भैया अज्ञान है। घर में तो बहुत धन है लेकिन खबर नहीं। ऐसे ही आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा हुआ है। कितना सुख भरा पड़ा? अनंत सुख। एक आदमी, कहानी है छोटी सी, एक किसान अपने घर में सोता और रोज़ उसे एक सपना आता कि फलाने शहर में फलाने पुल के नीचे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक दिन आया सपना, कोई बात नहीं, सपने हैं, क्या लेना देना। दूसरे दिन फिर वही सेम टू सेम सपना आया। तीसरे दिन भी सेम टू सेम सपना आया। तो फिर उसको लगा यार
जाके देखना चाहिए भाई, कोई ऐसी राजधानी, कोई ऐसे शहर और ऐसा पुल। और भैया वो तो चल गया, चला गया तो बिल्कुल वही शहर भी मिल गया और वो पुल भी मिल गया, और जैसा उसे सपने में दिखता था बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिख गया। उसने कहा अरे इसके नीचे ज़रूर सोना होना चाहिए। अब लेकिन वो सोना खोदे तो वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा रहता है। पुलिस वाला इसलिए खड़ा रहता है कि भाई कोई पुल पे से छलांग ना मार दे, पुल पे से छलांग मार देते ना, मर जाते लोग, तो भाई उसके लिए पुलिस खड़ी कर रखी। अब वो रोज़ आवे और खड़ा रहे और पुलिस वाले को देखे और नीचे देखे। अब पुलिस वाला भी उसे देखे कि जो रोज़ आता है, तो पुलिस वाले सोचा भाई ये मरने के लिए आता है, उसको बुलाए ज़रा, तो क्यों आता है यहाँ? बोले नहीं साहब कोई बात नहीं, नहीं तू मरने का प्लान है क्या तेरा? बोले नहीं साहब मरने का नहीं, अब आप कहते हो तो बता देता हूँ। बोले मैं तो एक सपना देखता हूँ 3 दिन से। समझ में आया कि रुक जा, तेरे सपने के पहले मैं एक सपना देखता हूँ, वो सुनाता हूँ। 3 दिन से मैं भी एक सपना देखता हूँ। क्या देखते हो तुम? कि एक गांव है इस नाम का मेरे सपने, तो वो गांव तो मेरे ही नाम का, मेरा ही गांव है वो जो आपको सपने में आता। अभी इसने अपना गांव नहीं बताया, वो पुलिस वाला बता। और उस गांव में एक मकान है, वो मकान भी इसी का है, वो साहब मेरा ही मकान है। और उसमें बीचों बीच एक कमरा है, हाँ साहब है, और उसमें पलंग डला हुआ है। अरे साहब मैं तो वही तो सोता हूँ। और बोले उसके नीचे मुझे धन ही धन दिखता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो ऐसे का क्या कह रहे हैं? अरे हाँ। और बोले साहब मुझे यहाँ दिखता है। अब मेरा सपना सुनो, कि अब क्या सुनो, सबको दूसरे के यहाँ धन दिखता है, समझ में? अपने यहाँ किसी को नहीं दिखता है। सारे जगत में जो देखो सबको पर में सुख दिख रहा, पर में सुख, दूसरे के मकान, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की पत्नी, दूसरे के भाई सब दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे, हमारे बच्चे बहुत बुरे, दूसरे की पत्नी बहुत अच्छी, हमारी पत्नी बहुत बुरी, दूसरे का मकान बहुत अच्छा, हमारा मकान, दूसरे का शहर अच्छा, दूसरे का नगर अच्छा, दूसरे की गली अच्छी, दूसरे का सब कुछ अच्छा और हमारा सब कुछ बुरा। और मज़ेदार बात है, उसके पास जाओ तो वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि तुम बहुत सुखी हो। और मज़ेदार बात है, सुख पर में है ही नहीं। चाहे मैं तुम्हारे बारे में सोचूं और चाहे तुम मेरे बारे में सोचो, सुख तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। सुख जो है वो आत्मा की निधि है। जैसे सोने का स्वभाव पीलापन है, वो कहीं से आता नहीं, सोने को पीला करना नहीं पड़ता पेंट करके, स्वभाव से ही पीला है। ऐसे ही मैं स्वभाव से सुख स्वरूप हूँ। और मज़ेदार बात है, सुख स्वरूप हूँ इसलिए सुख मांगता हूँ। भाई अपनी गलती नहीं है, आत्मा में सुख नाम का गुण है और वो सुख मांगता है, उसकी पर्याय डिमांड करती सुख लाओ। अब लेकिन उस बेचारे को मिथ्या दर्शन होने के कारण सुख मेरे में है ये पता नहीं है, तो वो पर पदार्थों में खोजता है, देखता है, करता है, क्या करे? नहीं समझ में आया? ये तो संसार का स्वरूप है ना भाई। और भी ऐसी कहानी आप मैं सुनता रहता हूँ कि एक आदमी का खेत है और उसको खेत में इतना बड़ा कोहिनूर हीरा मिला, समझ में आया? अब लेकिन वो हीरे को जानता नहीं था, वो घर में ले आया तो उसके बच्चे उससे खेलते तो बाद में किसी आदमी के पास मिलना हुआ। अरे बोले कहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो ये खेती बाड़ी में, अच्छे बढ़िया तुम डायमंड का काम धंधा सीखो, कोई खदान खरीद लो, मुझे खेत वेत बेच दो तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। उसने कहा बहुत अच्छी बात, खेत बेच दिया और जाके कहीं हीरे की खदान खरीद ली। समझ में आया कि नहीं? और उसमें हीरा निकले नहीं, बर्बाद हो गया। और पता चला सबसे बड़ी खदान तो उसी के खेत में थी और उसमें कोहिनूर हीरे थे, और जिसने खरीदी वो तो माला माल हो गया। समझ में आया? ऐसे ही अपन अपनी आत्मा पे विश्वास नहीं करते कि अगर हम अकेले में एकांत में रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा। अपन को लगता ही नहीं कि सुख मिलेगा, अपन को लगता है एकांत में रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। इस समाज वाले जो है माला भी नहीं पहनाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सुख तो माला पहनने से, आदर सत्कार से, है ना, भीड़ में जाने से, लोग अच्छे हमें कपड़े पहनने ओढ़ने, लोग हमें प्रशंसा करें, इससे सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अलावा कोई सुख जाना ही नहीं। जैसे देखो उदाहरण के लिए
जैसे गरीब आदमी होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, इनको तुम 500-700 रुपये मिल जाए कभी, तो ये पता क्या करते हैं, शाम को जाके दारू की बोतल खरीदेंगे, समझ में आए, नॉन वेज खरीदेंगे और खा जाएंगे। उससे ज़्यादा उन्हें कोई सुख संसार का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ कितने मैं लड़के देखता हूँ, जैसे उनकी ज़्यादा दिहाड़ी बन गई, ज़्यादा पैसे कुछ बन गए, तो अगले दिन नहीं आते। मैं देखता हूँ और मुझे अब विश्वास हो गया देख देख के कि ये नहीं आएंगे। उनको पैसे बने और अपन कहोगे 200 रुपये रहने दो, कल ले लेना, नहीं नहीं वो तो अब भी चाहिए। अपन कह भी रहे, उसको पता है कि भाई साहब खा के तो भग नहीं रहे। अपन कहेंगे देख तू लेके जाएगा ना, पूरे सब खर्च करके आ जाएगा, और तू कल फिर गिड़गिड़ाएगा, तू ये रख जा, 200-400 रुपये छोड़ जा, कल आएगा तो तुझे फिर दे देंगे। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाएगा, वो तो चाहिए ही। और बस उस समय वो इतना प्रसन्न रहता है, जब उसके 200-400 रुपये मिलने होते, चूल्हे में गए और फिर सुनो, जाएगा दारू की बोतल खरीदेगा और अनाप शनाप चीज़ें खा पी के पड़ा रहेगा। और सुबह मरैया सा मरा सा समझ में आ जाएगा 10-11 बजे। भाई साहब अच्छा पी ली थी तूने कल शराब? अब भाई साहब 100 रुपये दे, दोपहर की रोटी ले आऊँ, ऐसे बोलते हैं, 50 रुपये दे दो। अच्छा मैं तो नहीं देता, तुझे कल कहा था ना। भाई साहब हाथ पैर जुड़ता है, 50 रुपये। अब इस दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? अब कोई दूसरा देखे, कोई अन्य जीव देखे जिसको उसकी कहानी पता नहीं, तो क्या सोचेगा, ये सेठ कितना दुष्ट है। बताओ, ये बेचारा गरीब आदमी, बताओ भूख लगी उसको, 50 रुपये नहीं दे सकते, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर इसके पहले की कहानी तुम्हें सुनाई तो ऐसा लग रहा है कि अब एक चाट और मारो उसको। ऐसे ही कोई जीव नरक में जाता है तो तुम्हें बड़ी लगता है, बेचारा नरक में चला गया। काय का बेचारा? कौन सा बेचारा? किसका बेचारा? किस पे दया? भाई वस्तु स्वरूप में दया करने की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है साहब? इसलिए कि सब अपनी अपनी जिंदगी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कोई दूसरा तुम्हारा भगवान नहीं बैठा है, कोई दूसरा देवी देवता नहीं बैठा है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ऐसी बनाई। तुमने इस ज़िंदगी का चुनाव स्वयं किया है। होगे नहीं साहब हमने तो नहीं किया। अरे किया है, तुम्हें याद नहीं है? ये जैसा शरीर मिला इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, जैसे सहयोग मिले इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। कोई दूसरा कर्म जिम्मेदार नहीं है। कि साहब क्या बात करते हो, ये तो आज उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे, कल तो कह रहे थे कर्म जिम्मेदार है। अरे भैया वे कर्म जिम्मेदार नहीं है, कर्म तो जड़ है। उन कर्मों का बंधन तूने स्वयं अपने अज्ञान से किया है।